नमस्कार मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती पर बात करनी है इसलिए क्योंकि आज जब मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ अ, आरक्षित वर्ग के वकील साहब पुष्कर शर्मा जी के साथ, तो आज की डेट जो थी लगी हुई, उसको रद्द कर दिया गया कोर्ट के द्वारा कतिपय कारणोंवश। और अगली डेट का मुझे पता नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग वकील साहब से ही बात करेंगे, क्यों हुआ ऐसा, इसके क्या अर्थ हैं, गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है पिछली डेट के बाद, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज आज सर डेट लगी हुई कॉन्स्टिट्यूशन थी। हाँ, जी, एक्चुअली जी। आज जो हमारी जो बेंच है जस्टिस दीपांकर दत्ता, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑनगोइंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पार्ट थे। इसीलिए मैटर्स को एडजर्न कर दिया गया था। होपफुली इस मंथ नहीं तो अगले मंथ मतलब स्टार्टिंग में ये मैटर लग जाना चाहिए। अभी तो जब कॉल लिस्ट आएगी या हमको टेंटेटिव डेट शो करेगी तभी हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ बहुत हैं। 26 से लेकर 31 तक छुट्टी है, फिर अभी ईद की छुट्टी है। सैटरडे संडे है, सो अभी इस मंथ में ज्यादा कुछ वर्किंग है नहीं। वर्किंग तो वही रहेगी अब अप्रैल में ही। तो प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में लिस्ट हो जाना चाहिए ये। ऑलराइट सर, आपने कहा छुट्टियां हैं तो ज्यादा चांसेस है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में लिस्ट हो जाना चाहिए। और आज क्यों नहीं हुई सुनवाई वो भी आपने क्लियर कर दिया। लेकिन अ, चूंकि सरकार से पिछली बार जज साहिबान ने सवाल पूछा था कि आप बताइए क्या करना है, क्या कैसे किया जा सकता है पिटिशनर एकोमोडेशन के मामले पे, तो क्या अब तक उस मामले में कोई मूवमेंट आपको सरकार की तरफ से कोर्ट में दिखी? नहीं, अभी तो क्योंकि गवर्नमेंट से पूछा है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए बोला है, बट एफिडेविट तो कोई फाइल हुआ नहीं था, क्योंकि कल तक तो ये क्लियर भी नहीं था कि बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो गवर्नमेंट अगर एफिडेविट लाती तो ले आती कल रात तक, पर कल रात तक तो ओके। कोई एफिडेविट आया नहीं। आगे कोई एफिडेविट आता है या वर्बल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और वो वर्बल कम्युनिकेट करते हैं बेंच को, उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते वी कांट से एनीथिंग। लेकिन फिर भी लगभग एक जैसा कि महीना हो गया बाकी दूसरे पिछली तारीख मैटर्स में से भी अब तक। जैसे जैसे 72 825 में भी कोई एफिडेविट नहीं फाइल हुआ है, बट गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप जैसा लॉर्डशिप कहेंगे, जैसा बेंच कहेगी, जैसा कोर्ट कहेगा वैसा वो करेंगे। ओके। तो प्रोबेबली इसमें भी यही हो कि वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस लेके आए, वर्बली बेंच को कम्युनिकेट करें। अच्छा। वैसे ये गैप लंबा हो गया है सर, और चूंकि आज तारीख थी और तारीख आगे आप कह रहे हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक लग सकती है, एक टेंटेटिव आपने मोस्ट अनुमान मोस्ट लगाया। प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट यस। प्रोबेबली लेकिन जो पिटिशनर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, चूंकि वो लंबा संघर्ष करते हुए आ रहे हैं 2020 से, और ये 2026 का साल चल रहा है, अदालतों के चक्कर काटते काटते स्वाभाविक सी एक निराशा रहती है, खासकर उस पक्ष के मन में जो ये मानता है, ये समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, या उनको भर्ती मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है। तो वो जो बेरोजगार तबका है वो त्वरित न्याय की आशा रखता है। वो बहुत जल्दी जस्टिस सर्व हो, इसकी उम्मीद पाने रखता है। और चूंकि पिछली बार एक नया प्रपोजल रखा गया कोर्ट में, आपने ही बताया था उसके बारे में, और फिर कोर्ट ने खुद पूछा सरकार से कि आप बताइए क्या इसमें किया जा सकता है, तो उसकी आशा और जग गई थी। तो जैसे जैसे ये तारीखें आगे बढ़ती हैं या वक्त आगे गुजरता है, वो बेचैनी बढ़ती जाती है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जो कि बहुत सारे आपके ही क्लाइंट हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जैसे-जैसे टाइम पास होता है कि क्या नया डेवलपमेंट हो जाए कुछ पता नहीं। तो ऑब्वियसली ये तो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी पेपर में भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने भी हम्म। एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। अभी तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस ले रही हैं। जो काउंसिल्स हैं वो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। सो अनसर्टेनिटी तो है ऑब्वियसली, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, अपनी लॉ पॉइंट को अच्छे से रेडी रखना है। इन केस अगर गवर्नमेंट मना करती है तो आर्ग्यू करना है मेरिट पे, उसमें तो कोई संशय है नहीं। भाई हम्म। हम तो मेरिट पे ही आर्ग्यू करने आए थे इस केस को। ये तो एक बीच का रास्ता सुझाया गया है। ये तो मन में लेके नहीं आए थे ना कि गवर्नमेंट बीच में एमिकेबल सेटल कर लेगी इसको। हम तो मेरिट पे आर्ग्यू करने आए थे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइंट्स। सो यू हैव जी। टू बी वेल प्रिपेयर्ड। ओके। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही और इस बातचीत को बिल्कुल खुला कर दिया है।
फर्ज करते हैं कि सरकार जो 72,825 भर्ती में जिस तरह का जवाब दे रही थी कि हमारे पास सीट्स नहीं है, फिर भी जज साहब ने कहा कि आप देखिए, वैसा ही कोई जवाब यहां भी वर्बली दे, तो उस सूरत हम्म में क्या आपकी तैयारी है? हम्म जी, बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। हम मेरिट पे और एमिकेबली दोनों के लिए रेडी हैं। मेरिट पे भी हम स्ट्रांग हैं, एज पर द लॉ, एज पर द लॉ पॉइंट वी आर स्ट्रांग। रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट पे हम स्ट्रांग हैं, और अगर एमिकेबली सेटल होगा तो कोई बात ही नहीं है, नो इफ नो बैट। अब एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूंगा, चूंकि जो इसमें अनारक्षित अचयनित एक वर्ग भी वहां पर पहुंचा हुआ है, जो अनरिजर्व हम्म कैटेगरी का है और सेलेक्टेड नहीं है, वह भी दावा कर रहा है, और उसके जो वहां पर पैरोकार हैं उनको मैंने कहते सुना कि हम याची लाभ के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि याची लाभ उन सबके लिए सोचा गया था जो कोर्ट में मौजूद हैं उस तारीख तक। मैं इस पे आपका क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि पिटिशनर एकोमोडेशन की जो बात जज साहब ने सरकार से पूछी है, उसमें क्या सिर्फ आरक्षित वर्ग के पिटिशनर्स को एकोमोडेट करने की बात है, या जितने भी पिटिशनर्स वहां पे सिलेक्टेड नहीं है उन सब के लिए संभावना ढूंढने की बात कही गई है? नई चीजें मेरे लिए भी, मैं नई बात सुन रहा हूँ ये। इवन आई एम सरप्राइज। द केस बेसिकली बिफोर द हाई कोर्ट वाज फॉर मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी, एमआरसी। एमआरसी। हम्म। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहाँ हाई कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे थे? किस चीज के लिए कंटेस्ट कर रहे थे? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो हाई कोर्ट से जस्टिस मसूदी का जो ऑर्डर यहाँ पे चैलेंज हुआ है, हम उस केस की बात कर रहे हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहाँ हो सकती है उसमें? द केस वाज ओके। स्पेसिफिकली फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। आई डोंट नो व्हाट ऑलराइट, क्लेम दे अच्छा आर है। मेकिंग। वो क्या बोल रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। अब आपने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है, तो ये भी एक संदेश है स्पष्ट, वकील साहब। अब दूसरी बात, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन अनरिजर्व्ड कैटेगरी का क्या क्लेम है इस पे? मुझे समझ नहीं आ रहा ये चीज। ऐसे तो जितने लोग ऑलराइट। सिलेक्ट नहीं हुए वो सारे आ जाएंगे कि हम भी आ गए पिटिशनर बन के, हमको भी नौकरी चाहिए। भाई जो हाई कोर्ट से कंटेस्ट करते हुए आ रहा है, जिस पॉइंट पे कंटेस्ट करेगा उसी की तो बात होगी। अगर बाकी भी कोई आता तो आ सकता है पिटिशनर बनने में, किसी आई मीन कोर्ट आने में कोई मनाही तो नहीं है ना। हाँ। कोर्ट सबके लिए ओपन है, हर नागरिक के लिए खुली हुई है कोर्ट। जो इस भर्ती में कि हमको भी नौकरी दो, पिटिशन फाइल कर सकता है, आईए फाइल कर सकता है। हम्म। दरोगा हम्म। भर्ती वाली टीचर भर्ती में आके आईए डाल लें, आईए डालने में कोई रोक नहीं है। वो तो कोर्ट उनको नौकरी देगी नहीं देगी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। कोई भी कर सकता है, हम और आप भी कर सकते हैं। nobody can be ठीक है stopped सर। entering the premises of court. अब चूंकि प्रोटेस्ट बहुत सारे चल रहे हैं लखनऊ में, जाहिर सी बात है, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो लंबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने फिर एक प्रदर्शन किया था वहां पे। इसको किनारे रखते हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने जस्टिस मसूदी के ऑर्डर को चैलेंज किया है, यानी कि जो सिलेक्टेड लोग, हम्म अगर मेरिट पर यह केस सुना जाता है, तो क्या इस बात की गुंजाइश है, चूंकि जो आप मांग रहे हैं इसका मतलब किसी को बाहर करना है, हम्म तो नहीं, हम उनके किसी लिए को तो बाहर करने ये। के लिए नहीं, हमारी प्रेयर बिल्कुल भी नहीं है किसी को बाहर करने की। हमारी प्रेयर किसी को बाहर करने की नहीं है, हमारी प्रेयर हमको अंदर करने की है। मतलब हमें नौकरी मिलनी चाहिए, इफ आई एम डिजर्विंग वन। ये आप कैसे बाहर करो संभव ना है करो, अगर? ये आपका स्वीट विल है। नो, ओके। वी आर नॉट सेइंग एनीवन टू रिमूव एनीवन फ्रॉम जॉब। We are saying include us because we are entitled to get the job. This is your perspective, government perspective, that government is saying I have to remove someone to give you job. That is the headache, that is the concern of government. My concern is only extend this limited to this thing कि हमको जॉब दी जाए। हम नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि आप हमने अपने किसी को क्लाइंट्स के निकालने के लिए लिए बोला, नौकरी हम मांग बोल रहे भी हैं। नहीं सकते इस चीज को। आप बिल्कुल, आप ठीक कह हाँ, रहे हैं। आपको हमें आपको किसी को एक वकील डिस्टर्ब। के नाते बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन मैं तो देखिए एक पत्रकार हूं, और मेरी तो नजर जो है वो पूरे सीन पर है, पूरी पिक्चर पर है।
देखिए अगर हम और किसी को मैं जो देख पा देखिए रहा हूँ सॉरी इंटरवीन करने के लिए अगर हम किसी को निकालने के लिए बोलते, तो हम ये कहते हैं कि हमको नौकरी पर रखो एमिकेबल में भी और इनको निकालो, जो कि हमने बोला ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो भी करें नौकरी, हम भी करें नौकरी, क्योंकि हम डिज़र्विंग है, हमको मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये डिज़र्विंग है तो इनको भी दीजिए। हम उसको तो हुँ। नहीं रोक सकते ना। लेकिन मेरिट पर केस होने का, आर्ग्यू होने का मतलब और आपके नौकरी पाने का मतलब तो यही है वकील साहब, कि किसी की नौकरी जाएगी। अगर 69,000 भर्ती की सीमा में आपके कैंडिडेट्स को, आपके क्लाइंट्स को कोर्ट सही पाती है और आपकी प्रेयर को एक्सेप्ट करके उनको नौकरी देती है, तो स्वाभाविक है किसी की नौकरी जाएगी। माना, माना आपकी इस बात को। और अगर पहले हमको नौकरी मिल गई होती, अगर रिज़र्वेशन सही से इम्प्लीमेंट हुआ होता फिर? ओके, हमारे बारे में अब मैं एक किसने बात सोचा कि ये बाहर हो गए? हमारे बारे में तो किसी को सोचना चाहिए था कि हम भी बाहर हुए हैं किसी की गलत रिज़र्वेशन इम्प्लीमेंटेशन से। जैसे आज सोच रहे हैं कि रिज़र्व्ड कैटेगरी आने के बाद अनरिज़र्व्ड बाहर हो जाएँगे। तो अनरिज़र्व्ड गलत आने से रिज़र्व्ड तो बाहर हो गए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात हुई है? बताइए आप? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ये है। भाई नहीं, वो आप तो बात इस ठीक है चीज़ आपकी। को 2021 में लेके चले जाइए। साहब उस समय आप रिज़र्व्ड कैटेगरी को क्यों नहीं रख रहे जबकि वो डिज़र्विंग है, मेरिटोरियस वालों को जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करना है ऊपर। केवल हुँ, एक आर्गुमेंट हर किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले लॉयर्स का एक आर्गुमेंट है कि एटीआरई में रिलैक्सेशन लेने के बाद आप यहाँ रिजर्वेशन नहीं लेंगे। मेरा सीधा सा सवाल एक एक लॉयर के साथ था, मैं नाम नहीं लूँगा। ना हम आपस में कॉरिडोर में डिस्कशन करते हैं तो आई वाज़ डिस्कसिंग विद वन ऑफ माय कलीग, he was representing the unreserved category. So I said, he said, how many stages you will claim reservation? I said, only one stage, obviously. So he said, you first took relaxation in TET, then you took relaxation in ATRE. Now you're claiming that you not got reservation. तो मैंने कहा क्या एटीआरई के 5 नंबर हम कह रहे हैं आप रिजर्वेशन इस समय नहीं दे रहे हो किसी को खत्म कर दो रिजर्वेशन तो क्या एटीआरई के 5 मार्क्स को आप रिजर्वेशन मानोगे क्या टीईटी के रिलैक्सेशन को रिजर्वेशन मानोगे एटीआरई का भी हटा दो और इधर का भी हटा दो तो रिजर्वेशन इज समथिंग विच हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स सोल एंड स्पिरिट जैसा कि संविधान में लिखा है कि 27% ओबीसी की रिजर्व सीट्स हैं वो वैसे ही 27% रिजर्व होनी चाहिए आप उसके स्वरूप को बदल नहीं सकते हैं कि नहीं हम 5 नंबर इधर बांट दे रहे हैं तो हम रिजर्वेशन आगे खत्म कर दे रहे हैं ये तो आपने उसका पर्पस डिफीट कर दिया रिजर्वेशन का क्या 5 नंबर के लेकिन रिजर्वेशन से लेकिन 27% जो 27% सीट पूरी आप हो जाएंगी आपके जो सहयोगी गण हैं, जिन्होंने आपसे कॉरिडोर में बात की, जिनका उदाहरण आप दे रहे हैं, ऐसे ही तर्क मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों से सुने हैं, जो इसमें अपनी भूमिका तलाश रहे हैं इस भर्ती में। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, जिसमें बहुत साफ कहा गया है कि अगर आपने किसी भी स्टेज में, किसी भी प्रकार से आरक्षण का कोई भी लाभ लिया है, तो आप किसी और जगह पे फिर लाभ क्लेम नहीं कर सकते। इसी को ही जस्टिस मसूदी के जजमेंट में बहुत कैटेगोरिकली क्लैरिफाई किया है मतलब ओके। मैं उस जजमेंट को बड़ा अच्छे से मैंने पढ़ा और उसको समझा अगर कोई भी विधि विज्ञान मतलब अगर लीगल साइंस को मैं बोलूंगा अगर उसको पढ़े और उसको एक मतलब पेरिफेरल ना पढ़े उस जजमेंट को उस जजमेंट के जिस्ट पे जाए तो समझ हम लॉयर्स को ना सिखाया जाता है शुरू से कि आप ना इंटरप्रेट करो उसके पार्ट्स को ब्रेक करो और उसको समझो तो आप समझोगे कि जो बात वो बोल रहे हैं उसमें दम है हुँ, अभी हमारी आपसे बात हुई स्टार्टिंग में आपने कहा मैंने लॉ नहीं किया मेरे फैमिली में लॉयर्स रहे हैं तो आपके पीछे बुक्स जो दिख रही हैं वो लॉयर्स की हैं सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मैनर आप एग्री करोगे इस बात से क्या जी। एटीआरई का 5 नंबर का रिलैक्सेशन रिजर्वेशन मान सकते हैं उसको आप अगर इसको इस वाले रिजर्वेशन को हटा दें हम तो लाभ तो माना जाएगा। लाभ मानेंगे ना लाभ रिजर्वेशन नहीं हो सकता लाभ हुँ, अगर देखा जाए लाभ तो फीस भी में भी कम में लाभ हो
अगर आपने किसी की फीस ₹500 कम कर दी, तो वो भी आपने लाभ पहुँचाया, उससे हुँ। फिर रिज़र्वेशन खत्म कर दो आगे। अगर किसी के माता-पिता इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं जनरल होने के बाद भी, उनको आपने फीस में रिलैक्सेशन दे दिया, तो आपने उनको नहीं बाहर कर दिया जो पैसे वाले हैं। गॉट इट सर, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया। लेट द कोर्ट एंड अच्छा लर्न जजेस एक डिसाइड। और चीज़ मैंने उनसे बोली एक और चीज़ मैंने उनसे बोली, जी। एटीआरई का रिलैक्सेशन जो था, बहुत बहुत निश बात है, ये सब मेरे क्लाइंट्स ने बड़ा इन सब ने इंटरप्रेट किया होगा और सब इंटरप्रेट करते हैं। एटीआरई का रिलैक्सेशन सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नहीं था, वो जनरल कैटेगरी के फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए भी था। हुँ, अब रिजर्वेशन कहाँ है? तुम रिजर्वेशन की बात करते हो, तो रिजर्वेशन कहाँ था? वो तो जनरल कैटेगरी को भी मिला है। हुँ। वो तो सिर्फ पॉइंट उनको नोटेड, इनेबल करने के लिए सिर्फ उनको पॉइंट इनेबल करने नोटेड। के लिए ये रिलैक्सेशन दिया है, जिसे ज़्यादा से तो ज़्यादा उस एटीआरई के रिलैक्सेशन को ऐसे लीजिए कि दैट वाज़ ओनली टू इनेबल द रिजर्व्ड कैटेगरी की और ज़्यादा मात्रा में वो आ सकें, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए समाज में। जी, 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 जी। चलिए शर्मा साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप अगली डेट को आर्ग्यू करेंगे, तो चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होंगी। जब अगली डेट पर हम बात करेंगे शाम को, तो हो सकता जी, है कि जी, जी। कोर्ट की तरफ से चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हों और हाँ, सबके सामने आईने की तरह से सीन साफ हो। मैं ऐसा बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल करता हूँ, सर। चूँकि जितनी जल्दी इस मामले में न्याय आ जाएगा, उतनी जल्दी बेचैनियाँ खत्म हो जाएँगी, उतनी जल्दी अ, जो पीड़ित पक्ष हैं, उनको थोड़ा-सा राहत मिलेगी। तो मैं उसी की हुँ, उम्मीद करता हुँ। हूँ, आपने आज समय निकाला, आपने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला, आगे भी हमारी बात होती हुँ, रहेगी। हुँ। क्रमशः। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।